हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अपना 11th एग्रीकल्चर का एग्रोनॉमी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आप उसको चैनल पर विजिट करके और चेक कर सकते हो। प्ले लिस्ट में भी आपको चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे और क्लासेस उसमें आपको मिल ही जाएंगी। कंप्लीट एग्रोनॉमी की 11th एग्रीकल्चर की साथ में आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, वो अलग से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि प्ले लिस्ट में आप एक बार विजिट कर सकते हो और देख सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज अपन हॉर्टिकल्चर वाला पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें अपना 7th चैप्टर है फल एवं सब्जियों का मानव आहार में महत्व। तो फल और सब्जियों का मानव आहार में क्या महत्व है, उसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट। तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनका ह्यूमन डाइट में क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आज अपन चर्चा करने वाले हैं। हमारे देश में खेती योग्य भूमि के 7.2 मिलियन हेक्टेयर में फलों की खेती और 9.3 मिलियन हेक्टेयर में सब्जियों की खेती की जाती है। इस क्षेत्र से हमारे देश में 2013 से 14 में फल उत्पादन 88.97 मिलियन टन एवं सब्जी उत्पादन 162.29 मिलियन टन हुआ। इंडियन हॉर्टिकल्चर डाटाबेस 2014 के अनुसार। आहार विशेषज्ञों के अनुसार भारत में संतुलित आहार में कम से कम 300 ग्राम सब्जी, जिसमें 100 से 125 ग्राम पत्तियों वाली। जो आहार विशेषज्ञों के अनुसार भारत में संतुलित आहार जिसमें कम से कम 300 ग्राम सब्जी, जिसमें भी 100 से 125 ग्राम पत्तियों वाली और 80 से 120 ग्राम एवं अन्य दूसरी सब्जियां। जो 80 से 120 ग्राम है वो अन्य दूसरी सब्जियां होनी चाहिए, तथा 85 से 100 ग्राम जड़ों वाली सब्जियां प्रत्येक दिन प्रति व्यक्ति को खानी चाहिए। आहार विशेषज्ञों के अनुसार भारत में संतुलित आहार में कम से कम 300 ग्राम सब्जियां, जिसमें से 100 से 125 ग्राम पत्तियों वाली, 80 से 120 ग्राम अन्य दूसरी सब्जियां तथा 85 से 100 ग्राम जड़ों वाली सब्जियां प्रत्येक दिन प्रति व्यक्ति को खानी चाहिए। भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने संतुलित आहार में कम से कम 120 ग्राम फल एवं 280 ग्राम सब्जी प्रत्येक दिन प्रति व्यक्ति को संस्तुति की गई है। तो जो आहार विशेषज्ञों के अनुसार था संतुलित आहार, जिसमें 300 ग्राम सब्जियां रखी गई थी, जबकि भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली इसके अनुसार कम से कम 120 ग्राम फल और 280 ग्राम सब्जी प्रत्येक दिन प्रति व्यक्ति को संस्तुति की गई है। फल एवं सब्जियां मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती हैं। इसमें विटामिन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सब्जियों में विटामिन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। इनके साथ साथ ही फल एवं सब्जियां स्थूल खाद्य के साधन हैं। प्राय हमारे भोजन में कैलोरी, विटामिन ए, विटामिन बी का अभाव पाया जाता है। यह देखा गया है कि आलू, शकरकंद आदि कुछ सब्जियों में गेहूं एवं मक्का की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर अधिक भोज्य पदार्थ मिलता है। मानव आहार में फलों एवं सब्जियों की महत्ता सर्वविदित है। साधारण भारतीय के भोजन में आवश्यक पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। फलों एवं सब्जियों में विटामिन एवं खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसलिए इन्हें संरक्षित खाद्य, प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है।
पोषक तत्वों की प्रचुरता के आधार पर मुख्य फलों एवं सब्जियों का वर्णन निम्न है। खनिजों की प्रचुरता। रिचनेस ऑफ मिनरल्स। शरीर के स्वस्थ संचालन एवं वृद्धि के लिए कम से कम 10 खनिजों की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इसमें से कैल्शियम, चूना, आयरन, लोहा तथा फास्फोरस की हमारे भोजन में कमी पाई जाती है। कैल्शियम, इसकी कमी से बच्चे में सूखा रोग, चिड़चिड़ापन व अल्प वृद्धि के शिकार हो जाते हैं। आहार में इसकी कमी से अस्थि मृदुता, ओस्टोमलेशिया होने के कारण शिशु जन्म में कष्ट होता है। इसकी प्रचुर मात्रा शरीर में हो तो लौह तत्व की भी कम आवश्यकता होती है। यह हड्डियों को मजबूत तथा शरीर को रोग-रोधी बनाने के लिए आवश्यक है। लीची, करौंदा, केला, बेल तथा धनिया, मेथी एवं मूली पत्ती आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आता है आयरन। लौह तत्व लाल रुधिर कणिकाओं का एक अनिवार्य अंग है जो शरीर में ऑक्सीजन के संवाहक का कार्य करता है। यह अनेक ऊतकों तथा उत्प्रेरकों का अनिवार्य भाग बनाता है जो देह में ऑक्सीकरण एवं अपचयन को नियमित करते हैं। करौंदा, खजूर, काजू, धनिया पत्ती आदि में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके बाद है फास्फोरस। यह शरीर के सभी सक्रिय ऊतकों के लिए अनिवार्य तत्व है। हड्डियों एवं मृदु ऊतकों के गुण तथा ऊतकों में उचित द्रव्य अंश के अनुरक्षण के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस अम्ल क्षार संतुलन के अनुरक्षण में मदद करता है। यह वसा अम्लों के स्थानांतरण में भी सहायक होता है। फास्फोरस काजू, अखरोट, लीची, केला, आलू, एस्परगस, पालक, चुकंदर, मेथी, अरबी, मटर, लोबिया, चौलाई, सहजन एवं मूली की पत्तियों में प्रचुर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। विटामिन की प्रचुरता। रिचनेस ऑफ विटामिन्स। संतुलित भोजन में विटामिन का बहुत महत्व है। ये शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन ए, बी, सी, बी तथा ई शरीर के लिए मुख्य हैं। विटामिन ए, बी, सी फलों एवं सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए, यह शरीर की संतुलित वृद्धि एवं जनन, आंखों के रोग, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा एवं घाव करने के लिए आवश्यक है। यह आम, पपीता, खजूर, कटहल, संतरा, पालक तथा अरबी, धनिया, मेथी व सरसों की पत्तियों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। विटामिन बी। विटामिन बी वन थायमिन। विटामिन की कमी में बेरी-बेरी, लकवा, त्वचा की स्पर्श शक्ति का ह्रास, गले की सूजन, भूख, शरीर भार में कमी आदि रोग हो जाते हैं। काजू, केला, पपीता, लीची, मटर, सेब, हरी पत्तियां, चौलाई व मेथी, हरी मिर्च, गाजर, लहसुन इसके अच्छे स्रोत हैं। इसके बाद आता है विटामिन बी टू, राइबोफ्लेविन। विटामिन की कमी से शारीरिक भार कम, भूख कम लगना, आंख की सूजन व आंखों का लाल रहना आदि रोग होते हैं।
राइबोफ्लेविन वृद्धि एवं स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक है, जो मुख्य रूप से हरी सब्जियों, बेल, पपीता, काजू, लीची, अनानास और अनार आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन की कमी से गठिया, स्कर्वी रोग, दांतों का कमजोर होना आदि बहुत से विकार उत्पन्न होते हैं। बारबडस, चेरी, आंवला, अमरूद, संतरा, चीकू, अनानास, हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया इसके अच्छे स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता। रिचनेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शक्ति का भंडार है। एप्रिकॉट, खजूर, करौंदा, सूखा, किशमिश, केला, बेल, शरीफा, जामुन, आलू, शकरकंद आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन की प्रचुरता। रिचनेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का शरीर की रचना में विशेष योगदान है। इसकी युवावस्था में अधिक आवश्यकता पड़ती है। अखरोट, कटहल, शरीफा, मटर, चौला, भारतीय सेम आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। वसा की प्रचुरता। रिचनेस ऑफ फैट। फल वसा शक्ति का मुख्य स्रोत है। फलों में अखरोट, बादाम, काजू व एवोकेडो में अपेक्षाकृत अधिक वसा पाई जाती है। सब्जियों में वसा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। कार्बनिक अम्लों की प्रचुरता। रिचनेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। फलों में साइट्रिक यौगिक व टार्टरिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये भूख बढ़ाने व पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। सेव, अंगूर एवं नींबू वर्गीय फल, हरी मिर्च, पालक इसके अच्छे स्रोत हैं। रेशा की प्रचुरता। रिचनेस ऑफ फाइबर्स। स्थूल खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया में सहायक होते हैं तथा कब्ज को रोकता है। अधिकांश फलों एवं सब्जियों में, विशेष रूप से पत्ती वाली सब्जियों में, जल रेशा या सेल्यूलोज अधिक होता है। ये आंत की पेशियों को स्फूर्ति प्रदान करती है। अमरूद, केला, अनार, आंवला, अंगूर, अखरोट, चौलाई, सरसों, पालक व विलायती पालक आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। ये एक चार्ट है जिसमें प्रमुख फलों का पोषण मान है। कौन से फल में कौन कौन सा पोषक तत्व और कितना परसेंट है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, अनार में 78.0% नमी है, 1.6% प्रोटीन है, 0.1% से कम वसा है, 14.6% कार्बोहाइड्रेट, 0.01% कैल्शियम, 0.07% फास्फोरस, 0.03% लोहा। उसके बाद इसमें राइबोफ्लेविन है 100 मिलीग्राम। मिलीग्राम में आएगा ये वाला 100 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। और विटामिन सी 16 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में। ऐसे ही अनानास में है, या अमरूद, आम, कच्चा आम, पक्का आम, आंवला, अंगूर, केला, खजूर, जामुन, नारंगी, नाशपाती, पपीता, बेर, बेल, लाइम, लीची, लेमन, शरीफा, सेव और संतरा इन सब का इस चार्ट में दिखाया गया है। उसके बाद है विभिन्न सब्जियों के प्रति 100 ग्राम खाद्य भाग का पोषण मान। इसमें सब्जियों का है जैसे चौलाई का, इसमें नमी है 85.7%, कार्बोहाइड्रेट है 6.3 ग्राम, प्रोटीन है 4 ग्राम, वसा 0.5 ग्राम, विटामिन ए 9,200 IU, विटामिन B1 0.03 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन 0.10 मिलीग्राम, विटामिन सी 99 मिलीग्राम, कैल्शियम में 397 मिलीग्राम,
फॉस्फोरस 83 मिलीग्राम, लोहा 25.5 मिलीग्राम और पोटेशियम 341 मिलीग्राम। इसी तरीके से चुकंदर का है, करेला, लौकी, बैंगन, पपीता, इन सब का आप सामने चार्ट में देख सकते हो। गाजर, फूल गोभी, हरी मिर्च, गंवार, लोबिया, खीरा, सेम, लहसुन, गांठ गोभी, भिंडी, खरबूजा, प्याज, मटर, परवल, कद्दू, मूली, तोरई, टिंडा, पालक, टमाटर, शलजम और तरबूज। इन सभी के पोषक तत्व और कितनी मात्रा में है, उन सभी का इस चार्ट में दिखाया गया है। सब्जियों का अलग है और फलों का अलग है। आज अपन ने बात की फल एवं सब्जियों का मानव आहार में क्या महत्व है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।